नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज भाई। और पंचायती राज में हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायतें हैं। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है भाई। और आपके एचएसएससी के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप ग्राम सेवक का एग्जाम देख लो, अभी उसमें भी यही पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से जिले में है भाई। तो भाई पहले तो हमने क्या किया है कि भाई हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 पढ़ा है भाई, जिसमें धाराओं से रिलेटेड बात की है, लेकिन ग्राम पंचायतों की संख्या को लेकर कोई भी बात हमने वहां पे नहीं की भाई, क्योंकि ये अलग से जीके का टॉपिक है भाई। हम इसे हरियाणा जीके के साथ कवर करेंगे भाई। तो आज की क्लास में पंचायतों की संख्या को लेके भाई जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि 2016 में जो चुनाव हुए थे वहां पे आंकड़े क्या थे भाई पंचायतों के। और इसके अलावा जो आज के टाइम जो 2021 है, जहां पे पंचायतों का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, तो उसके अलावा क्या ग्राम पंचायतों के अंदर कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके नए आंकड़े क्या हैं, सभी को विस्तार के साथ पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं पंचायती राज का। पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया है कि 24 अप्रैल 1993 से पहले पंचायतों का क्या इतिहास था, कौन कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। आज क्लास नंबर 9 है भाई। क्लास नंबर 8 में हमने पंचायतों के इतिहास के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया है भाई। आज बात करेंगे 24 अप्रैल 1993 के बाद भाई, जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया भाई, फिर क्या हुआ कि आर्टिकल 243 भाग 9 में भाई पंचायतों को ऐड किया गया भाई। हमने ये लास्ट क्लास में भी बताया है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है 243 भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आर्टिकल 243 पूरा कराया गया है भाई, नेशनल जीके का यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हम बात करते हैं फिर पंचायतों के बारे में, हरियाणा के अंदर घुसते हैं और देखते हैं हरियाणा में क्या है भाई। तो 280 धाराएं तो हो चुकी हैं भाई, नीचे एक पट्टी भी चल रही होगी भाई नीचे, वहां पे 280 धाराओं के प्लस पटवारी प्लस नहरी पटवारी, जो कि आपके ग्राम सेवक के कॉमन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके नोट से रिलेटेड एक पट्टी चल रही है भाई। वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है भाई, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको 280 धारा पटवारी प्लस नहरी पटवारी के नोट्स मिल जाएंगे भाई। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हरियाणा जीके कंप्लीट बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की भाई। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है भाई। हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, अलग अलग डाटे आते हैं भाई। अब बात करते हैं भाई, देखिए भाई ग्राम पंचायत भाई, ग्राम पंचायत किस किस चीज से मिलकर बनी होती है भाई। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक तो होता है सरपंच भाई, ठीक है हरियाणा में, और क्या होता है 6 से लेके 20 तक क्या हो सकते हैं, पंच हो सकते हैं। यानी कि पंच और सरपंच को मिला के किसका गठन होता है, ग्राम पंचायतों का गठन होता है। इसके बाद एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के वहां के वोटर्स को मिला के क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य होते हैं और जो चुनते हैं उनको मिलकर ग्राम सभा बनती है भाई। ठीक है भाई, ये बात है। ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें तो 2016 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 6197 भाई, 6197 पंचायतें हैं। किसके अनुसार भाई, 2016 के अनुसार भाई, जब चुनाव हुए दोस्तों उसके अनुसार क्या है कि 6197 क्या थी भाई, ग्राम पंचायतें थी दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं, अच्छा आज हम बात कर रहे हैं 2021 की भाई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है कि हैं कितनी भाई। कहीं पे लिखा हुआ 6212, कहीं पे लिखा हुआ 6205 भाई। आप जाएंगे 2016 के अकॉर्डिंग कितनी है भाई, 6197 भाई। अब कार्यकाल कंप्लीट हो गया भाई। अब भाई दोस्तों, अब न्यूज में फरवरी में एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था कि हरियाणा में 106 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। 106 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। तो 2021 के अनुसार अब बताई जाती हैं 6311 भाई। देखिए एक बार बताते हैं भाई इसको, 2021 में भाई, 2021 में कितनी है भाई। अब इसमें लिख सकते हैं 106 नई ग्राम पंचायत भाई, 106 नई ग्राम पंचायतें बनी है भाई। अब भाई 106 ऐड करें तो भाई ये तो इतना नहीं होता भाई। यहां पे लिखा गया है न्यूज में क्या आया भाई, फरवरी में 6205 में 106 ग्राम पंचायतों का इजाफा हुआ, जिसे मिलाकर 6311 ग्राम पंचायतें
अब 2021 के जो पंचायतों के जो चुनाव होंगे, जो कि कोरोना के कारण मतलब क्या हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, या फिर केस भी चल रहा है भाई इसके रिजर्वेशन को लेके, उसके चक्कर में ये हुआ। लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। ये न्यूज आई है कि 6311 ग्राम पंचायतों के लिए क्या होंगे भाई, इलेक्शन होंगे। तो अभी कोई ऑफिशियल तो यह डाटा है नहीं, ऑफिशियल तो यही मिलेगा आपको 6197 भाई। लेकिन दोस्तों अब यह है कि जब चुनाव होंगे, जो कि आपके एग्जाम से तो पहले हो जाएंगे, तो एक बार फिर से न्यूज आएगी ग्राम पंचायतों को लेके कितनी है भाई। तो 6311 की न्यूज आने के आसार हैं, एक दो घट भी सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें 106 ऐड किया जाए तो कितना होता है भाई, 106 ऐड करे तो 6303 ही होता है भाई। लेकिन इन्होंने कह रखा है कि यहाँ पे 6205 हैं और अब मिला के 6311 हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चुनाव होने से पहले ये चीज आ जाएगी। अब तक के लिए याद रखें भाई, अब तक जो न्यूज है 6311 वर्तमान में क्या है भाई, ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम के पंचायत के इलेक्शन पहले होंगे भाई, एग्जाम बाद में होगा, इसलिए भाई अपना क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये न्यूज बहुत बार चलेगी, क्योंकि इलेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आपके एग्जाम से पहले, ये आप देख भी रहे हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तो ये याद रखें भाई, 2016 के अनुसार कितनी है भाई, 6197 है, और आज के टाइम कितनी है भाई, 6311 है भाई। 2021 में फरवरी में न्यूज आई थी उसके हिसाब से भाई, और सब चीजें भूल जाओ भाई एक मिनट के लिए। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन भाई, सबसे अधिक भाई, सबसे अधिक ग्राम पंचायत भाई, पहले भी ग्राम पंचायत भाई, सबसे अधिक ग्राम पंचायत कहां पर है भाई। तो भाई क्या है भाई उत्तर, किसी को हमने ये कम्युनिटी में भी डाला था, यमुनानगर भाई, यमुनानगर। लेकिन दोस्तों याद कीजिए, सभी का जो आंसर है वो कितना है, 472 है। आज के टाइम पूछा जाए यमुनानगर में भाई कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो उत्तर क्या होता था, 472 होता था भाई, 472 होता था। लेकिन दोस्तों अभी जो न्यूज आई है उसमें बताया गया है यमुनानगर में 18 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, 18 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। उसके हिसाब से कितनी हो जाएंगी, अब आज के टाइम पूछा जाए, ऑफिशियल नहीं आया दोस्तों, ऑफिशियल आ जाएगा। ये न्यूज आई है, 18 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। अब मिला के क्या हो जाएगा, 490 ग्राम पंचायतें कहां पे हो जाएंगी, यमुनानगर हो जाएंगी। और दोस्तों अगर एग्जाम में आता है, क्या पता एग्जाम तो बाद में ही होगा, पहले ये सब अपडेट हो जाएगा उस साइट के ऊपर, लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से होगा। ऑप्शन में ये दिया गया है तो ये आप करेंगे, और ये दिया गया है तो ये आप करेंगे। क्या पता एग्जामिनर को इसका पता ही ना हो और 472 के हिसाब से जाए और ऑप्शन में 490 ना दे, तो 472 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आज पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे भाई। इसके बाद भाई दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर के ऊपर भाई ग्राम पंचायतें सबसे ज्यादा कहां पे हैं, सबसे ज्यादा कहां पे हैं, तो आंसर होता था अंबाड़ा भाई। आंसर क्या होता था, अंबाड़ा होता था दूसरे नंबर के ऊपर भाई। लेकिन दोस्तों अब देखिए भाई, अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की भाई, कुरुक्षेत्र की। अब आज के टाइम कितनी हो जाएंगी भाई, कुरुक्षेत्र में ज्यादा ग्राम पंचायतें होगी भाई, क्योंकि अभी क्या हुआ है, 2021 के चुनाव के लिए 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। कहां पे, कुरुक्षेत्र में भाई। कुरुक्षेत्र में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, जो कि कितनी थी, पहले 393 थी और 11 अब मिल गई, कितनी हो जाएंगी, 404 ग्राम पंचायतें हो जाएंगी भाई दूसरे नंबर के ऊपर। कई बार दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ होता है कि भाई सबसे ज्यादा तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि यमुनानगर ऑप्शन में ही नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि कुरुक्षेत्र अंबाड़ा ये दे देते हैं भाई नीचे, तो इसलिए हमें क्या है कि दूसरे नंबर के ऊपर भी पता होना चाहिए और तीसरे नंबर पे भी पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कहां पे है भाई। तो ये भी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर के ऊपर अब 2021 के अनुसार कितनी होंगी भाई, अपडेट हो जाएगा, हम बता रहे हैं, क्या नाम है, ठीक है। अब तीसरे नंबर के ऊपर है भाई अंबाड़ा भाई, अंबाड़ा भाई। तो अंबाड़ा में क्या है भाई, 397 ग्राम पंचायतें पहले थी, अब 3 का इजाफा हुआ है, हो गई भाई 400 भाई। यानी कि दोस्तों अब ये क्या होगा कि इसमें भाई, और बताते हैं एक बार, करनाल भाई, अब हो गया करनाल भाई। और करनाल के अंदर देख लेते हैं भाई, पहले जो थी 382 थी, 2016 के हिसाब से 382 थी, और फिर क्या हुआ है, 11 नई ग्राम पंचायतें बनी है भाई यहां भी, तो ये हो जाएगा 393 भाई। अब ये हमारा नया डाटा है भाई। देखिए भाई, यमुनानगर में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं 490 भाई, अब 2021 के हिसाब से होंगी भाई। अब कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में 393 थी, लेकिन 11 का इजाफा हुआ। पहले अंबाड़ा में ज्यादा थी, लेकिन इजाफा 3 का ही हुआ, लेकिन अब ये 404 होगी, और ये कितनी होगी भाई, 400 हो गई भाई।
बिल्कुल नया डाटा है दोस्तों, कहीं पे भी वीडियो ढूंढ लेना, मिलेगी नहीं भाई ग्राम पंचायतों को लेके अभी, मतलब इस नए डाटे के साथ, क्या नाम है, ठीक है। अब करनाल है, करनाल में 382 थी, 11 का इजाफा हुआ 393। तो याद क्या रखेंगे भाई, सबसे पहले सबसे ज्यादा किस में है भाई, यमुनानगर में, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर किस में हो जाएंगी, अंबाला में, और फिर किस में हो जाएंगी, करनाल में हो जाएंगी। तो एक तो ये आप याद रखेंगे भाई, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहां से आएगा। पहले 6197 थी और आज के टाइम कितनी है, आज के टाइम है भाई 6311 भाई, ठीक है भाई। तो ये आप याद रखेंगे भाई, और आप ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे भाई। इसको रब कर देते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई पहले, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई सबसे कम, भाई सबसे कम ग्राम पंचायतें कहां पे हैं, सभी का एक आंसर आता है चरखी दादरी भाई, क्योंकि नया क्या है, नया जिला बना है, तो भाई सभी का आंसर हो जाता है चरखी दादरी, लेकिन चरखी दादरी आपका राइट आंसर नहीं है। अब बात आती है सबसे कम ग्राम पंचायत भाई, कम ग्राम पंचायत। दोस्तों क्लास नंबर 8 के अंदर आप पूरा इतिहास देखिए, सब कमेटी के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाया गया है, और नीचे जो पट्टी चल रही है नोट्स को लेके भाई, 280 धारा हिंदी में, साथ साथ में कुछ एक्सप्लेन की गई हैं धाराएं। मतलब ये हो गया कि ग्राम सचिव के एग्जाम में जो भी पूछी गई थी और आज आगे जो पूछी जाएंगी उसका कंप्लीट सिलेबस है। पटवारी भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड कंप्लीट है, नहरी पटवारी से रिलेटेड कंप्लीट है। नीचे वो एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मात्र 70 रुपए की कंबाइन में सभी के लिए 70 रुपए पेमेंट रखी गई है। इस नंबर के ऊपर वही नीचे नंबर दिया गया, इस पे कांटेक्ट करें, सब आपको बता दिया जाएगा। नोट्स के बारे में 3 से 4 घंटे में आप पूरी पढ़ सकते हैं। वैसे क्लास देखेंगे तो हमारी 32 क्लास हो चुकी हैं भाई 280 धाराओं के ऊपर भाई, ठीक है। तो आपको टाइम बच जाएगा उसमें। सबसे कम ग्राम पंचायत भाई, सबसे कम ग्राम पंचायत कहां पे है भाई, तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर लिख लीजिए भाई, फरीदाबाद। फरीदाबाद भाई सबसे कम ग्राम पंचायत कहां भाई, फरीदाबाद। और कितनी है भाई, 116 बताई जाती है भाई। देख लेते हैं सबसे कम कहां है भाई, फरीदाबाद में है। कितनी है भाई, 116 है। लेकिन दोस्तों अब बात कर रहे हैं, अभी आप इसके ये याद रखिए कि 2016 के अनुसार तो 116 थी, लेकिन अब क्या हुआ कि फरीदाबाद में 3 का इजाफा हो गया भाई। अब यानी कि ग्राम पंचायतें कितनी होगी भाई, 119 हो गई भाई। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर किसकी है भाई सबसे कम, तो दूसरे नंबर के ऊपर भाई आपकी सबसे कम कहां पे है, पंचकुला की है भाई। कहां की है भाई, पंचकुला की है। पंचकुला की कितनी ग्राम पंचायतें थी, 128 थी, एक का इजाफा बता रहे हैं भाई, 129 ग्राम पंचायतें हो जाएंगी भाई, ठीक है भाई। अब तीसरे नंबर के ऊपर क्या है भाई, तीसरे नंबर के ऊपर इसमें है भाई रोहतक भाई। रोहतक भाई, रोहतक के अंदर क्या है भाई, रोहतक के अंदर 139 ग्राम पंचायतें हैं भाई। पहले के हिसाब से 139 है। अब आप ये तीसरे नंबर के ऊपर याद रखेंगे। और फोर्थ नंबर के ऊपर भाई चरखी दादरी भाई, चरखी दादरी पहले थी भाई इसमें 160 भाई, और अब एक का इजाफा इसके अंदर हुआ है भाई, तो ये कितनी हो जाएंगी, 161 हो जाएंगी भाई जहां तक है, ठीक है भाई। एक का इसके अंदर इजाफा हुआ है, अब 161 हो जाएंगी। इसका डाटा दोस्तों रोहतक में कितनी इंक्रीज हुई है ये अभी डाटा है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, आपको ये तो पूछा नहीं जाएगा कि भाई कितनी है, सबसे ज्यादा कम पूछ सकता है 119 तक पूछ सकता है सबसे कम, और सबसे ज्यादा भाई। अब आपको याद रखना है सबसे कम कितनी है भाई, फरीदाबाद में, उसके बाद भाई पंचकुला में, क्योंकि फरीदाबाद कई बार ऑप्शन में नहीं होता भाई सबसे कम में, या पंचकुला ऑप्शन में है तो पंचकुला करेंगे, रोहतक ऑप्शन में है, अगर ये दोनों तीनों ऑप्शन के अंदर आ जाए तो पंचकुला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों है नहीं तो रोहतक और चरखी दादरी दिए हुए हैं तो रोहतक ऑप्शन आएगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं है तो क्या आ जाएगा, चरखी दादरी आ जाएगा भाई। तो 4 आप याद कर रखेंगे। उसमें किसका याद किया था, यमुनानगर का, यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद अंबाड़ा, और अंबाड़ा के बाद किसकी आपने याद की थी, करनाल की याद की थी। यहां पे आप याद करेंगे फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद पंचकुला, पंचकुला के बाद किसकी भाई, रोहतक की, और रोहतक के बाद चरखी दादरी। ये सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं भाई, सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं भाई। स्क्रीनशॉट लें भाई इसका पहले। ठीक है दोस्तों, अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है हमारा ग्राम पंचायतों से रिलेटेड कि भाई अब क्वेश्चन आएगा वो किस हिसाब से आएगा, हम कर देंगे भाई, क्या नाम है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 4 पहले बता दिए, 4 बाद में बता दिए, जो आपको कोई नहीं बताएगा। सब क्या है, जल्दबाजी में आते हैं, पहला बता देते हैं, लास्ट बता देते हैं, और फिर पंचायती राज को आगे की तरफ चल लेते हैं। इस तरीके से नहीं होगा भाई, ठीक है। अब इसको भाई रब करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई।
तो दोस्तों चैनल के ऊपर जाके जरूर देखें भाई, चैनल के ऊपर भाई बहुत ज़्यादा कंटेंट कराया हुआ है। और कल भाई हमारे एक दोस्त की कंप्लेन आती है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो भाई आप क्या करो, नोट्स के अंदर जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उससे रिलेटेड वीडियो निकालो भाई और वीडियो को देखें भाई। मतलब ये हो जाएगी नोट्स आप अपने साथ लेके बैठें और वीडियो को देखें, जो चीज़ समझ में ना आए सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई, ठीक है। इसके बाद भाई मंडल कितने हैं भाई, डिवीजन की बात करें, देखिए भाई मंडल कितने हैं भाई, 6 मंडल हैं भाई। ये हमने पहले भी कहा था। जिले क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछ भी लिया गया भाई जिले कितने हैं भाई। इसके बाद भाई अब नई वेबसाइट के अनुसार भाई, हरियाणा की वेबसाइट के अनुसार ब्लॉक की बात करें तो 142 ब्लॉक बताए जाते हैं। पुरानी किताबों में आपको 140 मिलेंगे, लेकिन अब क्या है कि 142 हैं भाई। इसके बाद जिला परिषद की संख्या भाई, जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भाई जिला परिषद की जो संख्या दी गई है 21 दिए गए हैं। वैसे 22 जिले हैं, एक जिला कौन सा है वो आप बताएं भी कमेंट सेक्शन में जहां पे नहीं है भाई। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है जिला परिषद 21, वैसे होनी तो कितनी चाहिए, 22 होनी चाहिए भाई, ठीक है, वहां पे दी हुई है भाई ये। इसके बाद भाई बात करते हैं पंचायत समिति की भाई। पंचायत समिति कितनी है भाई, 126 पंचायत समिति बताई जाती है भाई। कितनी पंचायत समिति है भाई, 126 पंचायत समिति है। इसके बाद ग्राम पंचायत 6197 है। और गांव की बात आ गई भाई। अब हरियाणा में गांव कितने हैं भाई। अब भाई 2011 के अनुसार तो 6841 होने चाहिए थे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो हरियाणा में जो गांव है वो 6841 बताए जाते हैं। लेकिन अब का जो डाटा है वर्तमान में, अगर बात पूछ ली जाए वर्तमान में यानी कि 2021 की, और कोई ये पूछे कि भाई हम कब पढ़ा रहे हैं 2021 में, आखिर नहीं भाई। तो आज तारीख कितनी हो गई भाई, 6 मई 7 मई होगी भाई आज तारीख, क्या नाम है, 7 मई होगी भाई, क्या नाम है देख लेना। 7 मई 2021 को ये पढ़ा रहे हैं भाई आप सभी को, क्या नाम है। तो आज तक का डाटा की बात हम कर रहे हैं। कल ये ना हो जाए कि भाई आप वीडियो देख रहे हैं 1 साल के बाद फिर डाटा चेंज हो जाए भाई। वर्तमान 2021 में यानी कि इसके भाई जो गांव है वो 7652 बताए जाते हैं भाई। कितने बताए जाते हैं, 7652 ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेंगे भाई वर्तमान के भाई, ठीक है भाई। तो मंडल कितने, 6, जिले कितने 22, ब्लॉक कितने 122, जिला परिषद 21 भाई, पंचायत समिति 126, गांव कितने हैं 6841, 2011 के अनुसार वर्तमान में कितने हैं 7652 गांव है भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब सबसे अधिक गांव भाई, इसी में क्या हो जाए, सबसे अधिक गांव कहां पे है भाई, यमुना नगर में है भाई, यमुना नगर में भाई। और कितने हैं भाई, ये है भाई 648 गांव है। यमुना नगर में कितने गांव हैं, 648 गांव हैं। और पूछ लिया जाए सबसे कम गांव भाई, ये चरखी दादरी मत लगा देना भाई, सबसे कम गांव, क्योंकि चरखी दादरी कई बार हम लगा देते हैं। सबसे कम गांव है भाई रोहतक भाई, 148 गांव है भाई। रोहतक में कितने गांव हैं, 148 गांव भाई, 148 गांव है। सबसे कम गांव रोहतक में है, सबसे ज्यादा गांव कहां पे है, यमुना नगर में है। और टोटल गांव कितने हैं, 7652 है। 2011 के अनुसार 6841 क्या है भाई, गांव है भाई, ठीक है। ये आपका डाटा हो गया भाई कंप्लीट में। अभी ये भाई कंप्लीट हुआ भाई। देखिए भाई हरियाणा जीके में देखिए किस किस तरीके से पंचायतों से रिलेटेड क्या हुआ है। पंचायतें हो गई भी, इतिहास हो गया, 24 अप्रैल 1993 तक हम आ गए। उसके बाद आर्टिकल 243, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पंचायतों के कार्यकाल से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड सब कुछ वहां पे बताया गया है भाई, ठीक है भाई। 243 हो जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंदर हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 लागू हो जाता है। 1994 लागू हो जाता है, जिसके अंदर भाई 218 धाराएं रखी जाती हैं, 218 धाराएं रखी जाती हैं। लेकिन बाद में 2007 के अंदर भाई धाराओं को बढ़ा के 280 कर दिया जाता है। 280 धाराएं हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आज तक की तो ये बात हुई भाई। फिर आती है भाई जो हमने कहा कि 3 स्तर की, हरियाणा में 3 स्तर की पंचायतें हैं। एक क्या है, लोएस्ट लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत है, मध्यम स्तर के ऊपर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है भाई। ग्राम पंचायत क्या होती है कि सरपंच और यानी कि पंचों को मिला के बनती है, जिसमें 6 से लेके 20 तक पंच हो सकते हैं भाई, सरपंच को छोड़कर भाई। ये बताए भाई हमने। पंचायत समिति किस किस चीज से मिलकर बनती है भाई। पंचायत समिति में वहां का है, उस ब्लॉक का एमएलए होता है भाई। पंचायत समिति में और कौन होता है भाई, पंचायत समिति में भाई वहां पे चुने हुए सदस्य होते हैं, जो कम से कम 10 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते हैं। ये धाराओं में हमने पढ़ाए हैं भाई, ठीक है।
अब उसमें क्या होता है, ये सभी मिलके फिर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, सभी को मिला के पंचायत समिति का गठन होता है जो कि ब्लॉक स्तर के ऊपर बनाई जाती है। इसके बाद जिसका कार्यकारी अधिकारी क्या होता है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, कार्यकारी अधिकारी उसका देखरेख करता है, जो भी कागज कार्रवाई है वो करता है भाई, ठीक है। ब्लॉक समिति के ऊपर अगर देखा जाए तो बीडीपीओ ही क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है। बीडीपीओ सभी कार्यों, ब्लॉक स्तर के ऊपर सभी कार्यों को देखता है और इसके साथ साथ में सभी ग्राम पंचायतों के ऊपर नियंत्रण भी रखता है बीडीपीओ भाई। इसके बाद जिला परिषद के ऊपर चलते हैं, तो जिला परिषद किस किस चीज से बनी होती है, वहां का उस क्षेत्र का एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अलावा कौन है भाई, एमएलए, उसी क्षेत्र का एमएलए, इसके साथ में चुने हुए सदस्य जो कि 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। इसके अलावा वहां का एक प्रधान और एक उप प्रधान भी चुना जाता है। इन सभी को मिलके जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद कमेटीज का भी गठन करती है सबसे रिलेटेड, इसलिए कह रहे हैं कि भाई नोट्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। नोट्स के अंदर जो भी हम ये बोल रहे हैं ये सब चीजें लिखी गई हैं भाई, मतलब सब धाराएं लिखी गई हैं। इसलिए क्या होगा कि पंचायतों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन ग्राम सेवक के एग्जाम में गलत नहीं होगा, जो कि 15 से लेके 20 नंबर का टोटल मिला के पटवारी और नहरी पटवारी प्लस धारा को मिला के बनता है। इसलिए भाई नोट्स को, जिन्होंने नोट्स बना लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं भाई तो भाई वो भाई इस नंबर के ऊपर जाके लें भाई नोट्स, और फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अपने कोरोना के बारे में ये मत सोचें कि एग्जाम नहीं होगा भाई, ठीक है भाई। बहुत जल्द जैसे ही कोरोना का स्तर नीचे आएगा 2-3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। आगे की शुरुआत करते हैं भाई। जिला परिषद हो गया भाई, जिला परिषद पढ़ लिया भाई हमने, फिर ग्राम पंचायतों की बात आई, फिर गांव की बात आई, फिर पंचायत समिति की गांव बात आई। आज की क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पंचायतें हमने पार्ट 1 पिछली क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9 में कंप्लीट कर दी हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है पंचायतों से रिलेटेड, जैसे भाई ई ग्राम पंचायत कौन सी है, पहली हरियाणा पहला भाई क्या है वो राज्य है भाई जिसने पंचायतों के चुनाव ईवीएम से करवाए, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसके लिए भी एक एमसीक्यू लेके आएंगे जिसमें 50 से लेके 100 क्वेश्चन होंगे। वो एमसीक्यू आपको कराएंगे और फिर आपका पंचायतों से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई, वो अलग से एमसीक्यू आएगा। ये हरियाणा जीके इसी प्रकार चलती रहेगी, ठीक है भाई। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और अपने दोस्तों के साथ सभी वीडियो को भी शेयर करें। आप भी पढ़ने भी और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कहें भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।